तेजस्वी यादव जी, भारत में राजतंत्र अब नहीं है, अब हो गया है लोकतंत्र। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के तहत हर राजनीतिक दल को, हर नेता को, हर राज्य में जाके चुनाव लड़ने का हक है। जितना जिम्मेदार भाजपा है बाबा साहब को, बाबा साहब के बच्चों का, बाबा साहब के विचारधारों का हत्या करने वाला, उतना ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है। इस बात को तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए। जो संविधान के समर्थक लोग हैं, जो न्यायवादी हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ों के हक अधिकार में हमेशा खड़ा रहते हैं, लड़ते नजर आते हैं, अगर आप उनको कह रहे हैं कि हम ऐसे दलों को नहीं लेंगे तो आप अपना चुनाव लड़िए ना। हम आपको लेने के लिए कहाँ कह रहे हैं, हम आपके पास इन्विटेशन तो भेजे नहीं है। तक वोट बैंक समझने का काम कर रहे हैं। वैसे लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको बता देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका ठसक है और जिस टसन में वो जवाब दे रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता उसके कार्यक्रम में खड़े नहीं होते हैं और वो आपको प्यारा है। और यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में हर विधानसभा क्षेत्र में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान खड़े नज़र आते हैं, लड़ते नज़र आते हैं, अपने समाज के हक अधिकार, शोषण, अत्याचार, अन्याय पे मुखर होकर के अपनी बात रखते नज़र आते हैं, उनको हक अधिकार दिलाते नज़र आते हैं। वो आपको प्यारा नहीं है। के साथ जो हुआ उस पर आपके पार्टी का दलित नेता कहाँ था? दरभंगा में जो मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, मोतिहारी में जो मॉब लिंचिंग हुआ, आपके पार्टी का मुस्लिम नेता कहाँ था? अमित शाह जी ने अपमान किया है संसद के अंदर। अमित शाह अगर संसद के अंदर इसी प्रकार से अपमान का बदले माफ़ी नहीं मांगते हैं तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग और इस देश के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के किताबों में, उनके विचारों में, विचारधारा में और संविधान में विश्वास करते हैं, वो सब लोग आने वाले वक्त में करारा जवाब देंगे। और ज्योति जी, 8 तारीख के समाधान रैली के बाद ये कयास लगा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण महागठबंधन किसी नेताओं से बातचीत होगी या फिर गठबंधन की बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बिहार के अन्य दलों जो हैं उनसे हम गठबंधन नहीं करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, तो बिहार में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? मैंने ये बयान सुना नहीं है। एक वीडियो मैं कल देख रहा था जो मधेपुरा में उन्होंने कहीं बोला है कि एएसपी को, बीएसपी को और तमाम दलों को बिहार ही में चुनाव लड़ना है। हम तो दूसरे राज्य में जाके चुनाव नहीं लड़ते, हम सिर्फ बिहार और झारखंड में लड़ते हैं। तो इस पे हम यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी, भारत में राजतंत्र अब नहीं है, अब हो गया है लोकतंत्र। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के तहत हर राजनीतिक दल को, हर नेता को, हर राज्य में जाके चुनाव लड़ने का हक है। और आप जिस प्रकार से एएसपी और बीएसपी और तमाम दलों को लेकर के आप कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जाता उत्तर प्रदेश में लड़ने, मैं बिहार में लड़ता हूँ, झारखंड में लड़ता हूँ, तो भैया आपको रोका कौन है? आप उत्तर प्रदेश में तो इसलिए नहीं जाते हैं लड़ने की, वहाँ पे आपके रिश्तेदार हैं अखिलेश यादव जी, वहाँ आपकी बहन ब्याही हुई हैं, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं अपना रिश्तेदारी बचाने के लिए कि रिश्तेदारी में हिस्सेदारी मांग लेंगे तो हो सकता है कि हमारा रिश्तेदारी भी टूट जाए। तो ये देखिए, कहीं से भी जो भी है, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का बिहार में जो वजूद है, जिसको आप माथे पे लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीट दिए कांग्रेस का, उसका जिला में अगर उसका प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ 100 लोग खड़े नज़र नहीं आते हैं। उसको आप गठबंधन में रखना चाहते हैं, क्या मजबूरी है? अब बाबा साहब पे आप लोग संविधान, आरक्षण और बाबा साहब के सम्मान करने वाले हो गए। आज महिलाओं को और अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में बाबा साहब का फोटो देख करके बाबा साहब की हिमायती नहीं हो सकते हैं। जितना जिम्मेदार भाजपा है बाबा साहब को, बाबा साहब के बच्चों का, बाबा साहब के विचारधारों का हत्या करने वाला, उतना ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है। इस बात को तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए। और देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं, बिहार के, बहुत खास करके बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, वो सब समझ रहे हैं कि आप कांग्रेस और भाजपा के साथ जो खेल खेल रहे हैं कि बिहार में जिसका वजूद नहीं है कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो चुका है, उसको आप गठबंधन में लेकर के जो संविधान के समर्थक लोग हैं, जो न्यायवादी हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ों के हक अधिकार में हमेशा खड़ा रहते हैं, लड़ते नज़र आते हैं, अगर आप उनको कह रहे हैं कि हम ऐसे दलों को नहीं लेंगे तो आप अपना चुनाव लड़िए ना। हम आपको लेने के लिए कहाँ कह रहे हैं? हम आपके पास इन्विटेशन तो भेजे नहीं है।
तो आप अगर आप आरजेडी के साथ में भी नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। संविधान नहीं बचाएंगे ना। देखिए हम संविधान बता आप दे कैसे रहे हैं, बचाएंगे? देखिए हम खुल के बोल रहे हैं, हमने कोई न्योता नहीं दिया है तेजस्वी यादव जी को कि हमको गठबंधन में ले लिया जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाजपा को हराना जरूरत है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। हम भाजपा को हराने के लिए इस देश में हम लोग कोई भी कदम उठाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बिना भीम आर्मी के, बिना आज़ाद समाज पार्टी के भाजपा को हराया जा सकता है तो 2025 के चुनावी मैदान में फैसला होगा। और बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ अब तक वोट बैंक समझने का काम कर रहे हैं, वैसे लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको बता देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका ठसक है और जिस टसन में वो जवाब दे रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को अपमानित करने का, उनके नेताओं को अपमानित करने का, मानित है, वो तो कह रहे हैं कि दलित की बड़ी दलितों के भी नेता हमारे साथ में है। कौन है, कौन नेता है, नाम बताइए तो ना, नाम ले रहे हैं। वो तो किसका कह रहे हैं नाम कि है, बड़े कौन, नेता भी हमारे साथ में हमको हैं। बताइए ना। राष्ट्रीय जनता दल का दलित समाज का नेता जो दलित समाज के मुद्दे पे कहीं खड़ा नजर आता है, नाम बताइए। नाम नहीं पता है आपको? शिवचंद्र राम है, अब्दुल बारी सिद्दीकी है, वो तमाम उनके नेता पर नाम लिए उन्होंने। अरे हम पूछना चाहते हैं, आप जिसका भी नाम ले रहे हैं वो हमारे परिवार के भाई हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जिनका नाम लेकर के आप दलितों मुसलमानों का वोट लेने का आप मन बना करके रखे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के औरंगाबाद में पूजा के साथ जो हुआ उस पर आपके पार्टी का दलित नेता कहाँ था? दरभंगा में जो मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, मोतिहारी में जो मॉब लिंचिंग हुआ, आपके पार्टी का मुस्लिम नेता कहाँ था? सब जगह दलितों के, मुसलमानों के मामले में, पिछड़ों अति पिछड़ों के मामले में भीम आर्मी खड़ी होती है और लड़ती है और उस वहाँ पे न्याय सुनिश्चित करवाती है, और आप उसको कह रहे हैं कि वो हमारे पार्टी में नेता है। वैसे लोगों को हम लोग नेता मानते नहीं। अब समाज के लोग देखिए, ये तय करना मेरा विषय नहीं है। ये आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के नेता, बहुजन हृदय सम्राट चंद्रशेखर आज़ाद जी का अधिकार क्षेत्र है कि हमको किस गठबंधन में जाना है, नहीं जाना है। लेकिन हम बस बयान जो उन्होंने दिया है, मैं सुना, उस पर कई लोगों ने मुझे भेजा, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ कि बिहार में उनको कांग्रेस प्यारा है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी प्यारा नहीं है। कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता उसके कार्यक्रम में खड़े नहीं होते हैं और वो आपको प्यारा है। और यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में हर विधानसभा क्षेत्र में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान खड़े नज़र आते हैं, लड़ते नज़र आते हैं, अपने समाज के हक अधिकार, शोषण, अत्याचार, अन्याय पे मुखर होकर के अपनी बात रखते नज़र आते हैं, उनको हक अधिकार दिलाते नज़र आते हैं। वो आपको प्यारा नहीं है, तो इससे तय होता है ना कि कहीं ना कहीं आरएसएस की छुपी हुई जो विचारधारा है, कभी कांग्रेस को बढ़ाने वाला, कभी भाजपा को बढ़ाने वाला, उसी विचारधारा के समर्थक बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। अब भगवान का जाप करके स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? बाबा साहब का नाम क्यों लेते हैं आप? देखिए, हम भगवान अलग विषय है और जो धर्म ग्रंथ है उसका क्या क्या, पुराण और महाभारत क्या क्या है, उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो अमित शाह जी ने बयान दिया है उस पर हम स्पष्ट तरीके से कह देना चाहते हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के पूर्व इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनको शूद्र और अति शूद्र समझ करके ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस देश में सताने का काम किया जाता है। उन्होंने तो कहा मूछे रखने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं था, महंगे गाड़ियों में चलने का अधिकार नहीं था, अच्छे घर बनाने का अधिकार नहीं था। ये तमाम जो अधिकार मिला है इस देश में, आज़ादी के पहले एक दलित को आईएएस आईपीएस बनने का अधिकार नहीं था, एक दलित को चपरासी की सरकारी नौकरी भी लेने का अधिकार नहीं था। तो इस देश में चपरासी से लेकर आईएएस आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर, जज और राष्ट्रपति और सांसद और विधायक, मंत्री बनने का अधिकार भी अगर मिला है ना, तो ये बाबा साहब के माध्यम से मिला है और संविधान के माध्यम से मिला है, न कि किसी भगवान और किसी पुराण और किसी गीता, रामायण, महाभारत, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, बाइबिल और तमाम जो भी लोग, इससे कोई नहीं मिला है। तो हम सब के लिए भगवान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब हैं, जिन्होंने हम सब के, इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों,
दबे कुचले लोगों के लिए रास्ते खोल दिए कि हम लोग सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी पा रहे हैं और स्वाभिमान से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। और आने वाले समय में बाबा साहब के बच्चे, अभी तो बाबा साहब का फ़ोटो लेने के लिए मजबूर हुए हैं देश के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दल, और गमछा लेकर चंद्रशेखर आज़ाद को हम लोगों ने संसद में चुन करके भेज दिया तो है। मानते हैं कि अमित शाह का जो बयान है संविधान विरोधी बयान है? संविधान विरोधी मंत्री का सीधे संविधान की तौर बात पे सीधे तौर पे अमित शाह जी ने अपमान किया है संसद के अंदर। अमित शाह अगर संसद के अंदर इसी प्रकार से अपमान का बदले माफ़ी नहीं मांगते हैं तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग और इस देश के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के किताबों में, उनके विचारों में, विचारधारा में और संविधान में विश्वास करते हैं, वो सब लोग आने वाले वक्त में करारा जवाब देंगे। और जब जब इस देश का बहुजन समाज मुखरता से खड़ा हुआ है तब तक मनुवादी, सामंतवादी, आरएसएसवादी, इन सब को गहरा झटका लगा हुआ है और ये सब लोग बैकफुट पे आए हैं। अब देखिएगा माफ़ी मांगेंगे अमित शाह।